क्वेश्चन है इंटीग्रेशन ऑफ cos x अपॉन 1 प्लस साइन एक्स सेकेंड ब्रैकेट में 2 प्लस साइन एक्स और आपका ये dx है। चलो हम लोग करते हैं। सबसे पहले हम इसमें एक काम कर देते हैं, साइन एक्स को मान लेते हैं टेक, देन यू लेट साइन एक्स इज इक्वल टू, आपने मान लिया टी, अब क्या कर दिया जाए, डिफरेंशिएट किया जाए ना। ये होगा आपका इम्प्लाइज स्टैट साइन एक्स का डिफरेंशिएशन क्या होता है, cos x होता है। यहां लिखेंगे आप cos x dx इज इक्वल टू होगा आपका dt। अब आप ये देखिए cos x dx बराबर आपने क्या पाया, dt पाया, और जहां पर sin x है वहां पर हम लोग लिखेंगे t। आइए कर देते हैं, तब क्या होगा इंटीग्रेशन ऑफ, ये तो होगा आपका 1 अपान, फिर लिखेंगे 1 अपान हो गया ना, 1 प्लस टी, सेकेंड ब्रैकेट में होगा आपका 2 प्लस टी, ये होगा साहब आपका dt। ऐसे तो हम इसको इंटीग्रेट नहीं कर पाएंगे, इसका मतलब है इसको हम पार्शियल फ्रैक्शन में तोड़ेंगे। आइए तोड़ देते हैं, ये होगा आपका 1 अपान 1 प्लस टी, सेकेंड ब्रैकेट में होगा आपका 2 प्लस टी इज इक्वल टू, इसको लिखेंगे a अपान, ये होगा आपका 1 प्लस टी, उसके बाद होगा आपका ये b अपान, लिखेंगे आप 2 प्लस का t, क्या होगा 2 प्लस टी, इतना आपने किया। इसको मान लेते हैं इक्वेशन फर्स्ट, समीकरण 1। अब क्या करें, इसको हम फ्रैक्शन तरह हल्का सा प्रोसीड कर देते हैं। देखिए कैसे करेंगे, इम्प्लाइज स्टैट, ये होगा आपका 1 अपान, लिखेंगे 1 प्लस टी, सेकेंड ब्रैकेट में हो जाएगा आपका 2 प्लस टी, इस कैल्शियम क्या होगा, इस कैल्शियम होगा आपका ये 1 प्लस टी, सेकेंड ब्रैकेट में 2 प्लस टी। अब 1 प्लस टी कैंसिल, यानी आपका बचा क्या, ये बचेगा 2 प्लस टी, उसके बाद 2 प्लस टी कैंसिल, तब आपने पाया 1 प्लस टी, क्या पाया, ये होगा आपका ये 1 प्लस टी, इतना आपने किया। अब आप ये देखिए जो आपका डिनोमिनेटर है अनइक्वल, दोनों तरफ क्या है आपका ये बराबर है, ऑन बोथ साइड इक्वल, दोनों तरफ क्या है आपका बराबर है, यानी कैंसिल हुआ। यानी कहने का मतलब है आपने पाया बहुत बेहतर कि 1 इज इक्वल टू, ये होगा आपका a इंटू 2 प्लस टी, उसके बाद होगा आपका b इंटू 1 प्लस टी, इतना किया। अब यहां से इसको हम दो तरीके से हल कर सकते हैं। एक तो हम क्या करें, इसको क्वेश्चन बनाकर, दूसरा जो है चाहे a को जीरो कर दे चाहे b को जीरो कर दे, अगर हमें a का मान निकालना है तो b को जीरो करना पड़ेगा, b का मान निकालना है तो a को जीरो करना पड़ेगा, तो जीरो करने वाला काम आपका आसान हो जाएगा, उसको भी क्वेश्चन बनाएंगे तो बड़ा होता चला जाएगा। चलिए कर देते हैं, तो सबसे पहले हम एक काम कर देते हैं, b को जीरो कर देते हैं, यानी कि 1 प्लस टी को क्या कर दे, जीरो कर दे, तो इसका मतलब है आपने पाया t इक्वल टू माइनस का 1। अब जहां t होगा वहां पर हम रख देंगे -1, यानी लिखेंगे इम्प्लाई स्टैट 1 इज इक्वल टू, ये होगा आपका a इंटू 2, ये हो जाएगा आपका ये -1, भाई t के रिप्लेस पे -1 प्लस माइनस माइनस, और ये सिस्टम क्या होगा आपका, ये तो आपका जीरो हुआ क्योंकि आपने 1 प्लस टी को जीरो किया। चलिए आगे कर देते हैं, ये होगा इम्प्लाई स्टैट 1 इज इक्वल टू 2 माइनस 1, यानी बोले तो 1, यानी बोले तो 1 होगा, यानी होगा आपका ये a इज इक्वल टू, आपने पाया 1 पाया, ठीक है आपने अच्छे से किया, और ये वाला पार्ट क्या हो गया, तो आपका जीरो हो गया। चलिए अब हम क्या कर देते हैं, a को जीरो कर देते हैं, तो आप देखिए ये 2 प्लस टी इक्वल टू 0, यानी आपने t बराबर क्या पाया, t बराबर -2 पाया। अब हम t के रिप्लेस पे लिख देंगे -2। चलिए कर देते हैं अच्छे से, ये देखिए ये क्या है, 1 है, बोलो हाँ 1 लिखा आपने, ये क्या होगा आपका a इंटू 0 होगा, क्योंकि आपने t प्लस 2 को 2 प्लस 2 को जीरो किया, 2 प्लस टी को जीरो किया, ये होगा आपका b इंटू 1 माइनस 2 हुआ, क्यों, क्योंकि आप t के रिप्लेस पे लिख रहे हैं -2 लिख रहे हैं, ये होगा आपका 1 इक्वल टू, ये होगा आपका माइनस के भी 1 माइनस 2 -1 यानी कि -b, यानी आपने b इक्वल टू पाया -1 पाया। अब हम क्या करें, a और b का मान उस पर रख देते हैं क्वेश्चन फर्स्ट में, तो आइए रख देते हैं, तो नाउ यू गेट, ये होगा आपका इंटीग्रेशन ऑफ, लिखेंगे 1 अपान 1 प्लस टी, सेकेंड ब्रैकेट में लिखेंगे आप 2 प्लस टी इज इक्वल टू, सॉरी इनटू dt। अब क्या करें, ए बी का मान रख देते हैं। अब आप ये देखिए आपने क्या क्या मान निकाला, ए का मान 1 निकाला, देखिए ए के रिप्लेस पे लिख रहे हैं 1,
ये होगा आपका 1/1 प्लस टी, ये होगा आपका डी टी। बी का मान क्या निकाला, -1 प्लस माइनस माइनस, यानी होगा आपका माइनस इंटीग्रेशन ऑफ 1/, ये होगा आपका 2 प्लस टी, ये होगा आपका डी टी। आपको पता है इंटीग्रेशन ऑफ 1/x dx बराबर फार्मूला होता है log mod ऑफ x, तो उसी पे हम क्या कर दे, इसको सेट कर देते हैं। तब ये हो जाएगा log mod ऑफ 1 प्लस टी, ये होगा आपका log mod ऑफ 2 प्लस टी प्लस का सी। आपको ये भी पता है log m माइनस log n क्या होता है, log m अपान n होता है। तो इसका मतलब है, इसको लिखेंगे log mod ऑफ, ये होगा आपका 1 प्लस टी अपान हो जाएगा आपका 2 प्लस टी मॉड क्लोज प्लस का सी। अब हम क्या कर दें, टी के रिप्लेस पे लिख देते साइन एक्स, क्योंकि आपने साइन एक्स के लिए क्या माना था, टी माना था। तो यू कैन राइट, ये होगा आपका log mod ऑफ 1 प्लस साइन एक्स होगा अपान लिखेंगे 2 प्लस होगा आपका ये साइन एक्स मॉड क्लोज प्लस का सी। ये रहा है आपका आंसर। थैंक यू।